वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स एंड आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक आखिरी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आई होप सो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपको सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टर्म्स एंड कंडीशंस और केसेस जो हमने डिस्कस किए अभी तक वो समझ आ गए होंगे। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें 2 से 3 या 2 से ज़्यादा बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉई पे ड्रॉ कर रहा है। सो बेसिकली इट इज़ अ क्वेश्चन इन विच मोर देन 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन ड्रॉन और उसके साथ साथ और क्या क्या कंडीशंस हैं। सो वी विल सी इन दिस प्रॉब्लम एंड मोस्ट प्रॉबेबली इसके साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सारा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। और अगर आपको अभी तक कोई डाउट लगेगा तो प्लीज़ आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, तो हम वो डाउट्स भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन्स. It says, on 1st Jan 2016, Satish drew on Harish 3 bills of exchange in full settlement of claims. The first for 14,000 at 1 month, second 16,000 for 2 months and third 18,000 for 3 months. मतलब कि इस क्वेश्चन में 3 bills of exchange सतीश हरीश पे ड्रॉ कर रहा है 14,000, 16,000 एंड 18,000 का, एंड द बिल्स विल ड्यूली एक्सेप्टेड बाय हरीश। तो हम यहाँ तक की जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन बाय राइटिंग द डेट्स 2016 एंड 1st Jan को हुआ था। नाउ 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज बीन ड्रॉन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सतीश एंड यहाँ पे इन दी बुक्स ऑफ हरीश। तो 1st Jan 2016 को उसने 3 बिल्स ड्रॉ करे। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1 डेबिटेड, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2 डेबिटेड, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3 डेबिटेड टू हरीश। ये बिल उसने ड्रॉ करे, हरीश ने वो बिल पढ़ा और अपनी एक्सेप्टेंस दे दी और वापस उसको सतीश को रिटर्न कर दिया। सो एक्सेप्टेंस इज गिवन इन दिस जर्नल एंट्री। क्लियर? इसमें लिखा है द बिल्स वर ड्यूली एक्सेप्टेड बाय हरीश। तो अब हम यहाँ पे भी कितने का, फर्स्ट बिल वाज 14,000, सेकंड 16,000 and the third was for 18,000. अब ये जो टोटल बिल्स हैं इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 plus 16 plus 18, this is 48,000. क्लियर? अब हरीश की बुक्स में कर लेते हैं एंट्रीज। सो इसके लिए अगर बिल्स रिसीवेबल है तो इसके लिए बिल्स पेएबल हो गए और किसको देना है फाइनली, सतीश को। सो सतीश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट 1, टू बिल्स पेएबल अकाउंट 2, टू बिल्स पेएबल अकाउंट 3। एज इट इज डाल लेंगे 48,000 और ये है 14,000, 16 एंड 18। क्लियर? ये एंट्री तो बहुत क्लियर है, ये हम डिस्कस करते अभी तक आ रहे हैं। ओके, नाउ द एक्सेप्टेंस वाज द बिल्स वर ड्यूली एक्सेप्टेड बाय हरीश। यहाँ तक कि हमने एंट्री कर ली, इसमें होगा एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, इसमें होगा एक्सेप्टेंस गिवन, जो नरेशन आप इसमें लिखोगे। Okay, the question says the first bill was endorsed by Satish to his creditor Rajneesh on 3rd Jan 2016. अब 1st Jan को तो बिल ड्रॉ करा और 3rd Jan को क्या किया, सतीश ने वो बिल एंडोर्स कर दिया रजनीश को, यानी सतीश एंडोर्सर हो गया, रजनीश एंडोर्सी हो गया और वो क्रेडिटर भी था उसका। क्लियर? सो 3rd Jan की एंट्री कर लेंगे हम। अब सतीश ने बिल एंडोर्स कर दिया रजनीश को, तो रजनीश अकाउंट डेबिटेड। अब बिल रजनीश के पास चला गया, सो रजनीश अकाउंट डेबिटेड। कौन सा बिल उसने एंडोर्स किया, द फर्स्ट बिल वाज एंडोर्स टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, फर्स्ट बिल वाज फॉर 14,000। ठीक है, उसी तारीख में ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है कि इस ड्यू डेट के पहले ड्रॉयर उसके बिल के साथ कहीं भी उसे थर्ड पार्टी को एंडोर्स करे या बैंक के पास डिस्काउंट कराए। क्लियर? ही इज ओनली कंसर्न विद द ड्यू डेट कि ड्यू डेट को पेमेंट करेगा तो उसी की एंट्री दिखाएगा। तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस दिन इसकी बुक्स में ही विल शो नो एंट्री।
क्लियर, ये क्लियर हो गया। और जो दूसरी एंट्री आएगी वो रजनीश की बुक्स में आएगी। ओके, सो रजनीश की बुक्स में वैसे तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट यू शुड नो रजनीश की बुक्स में क्या एंट्री आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सतीश अकाउंट। क्लियर, तो ये हमें कंडीशन दी थी 3rd Jan की। नाउ सेकंड, व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, द सेकंड बिल वाज डिस्काउंटेड ऑन 15th Jan। अब 15th Jan को हम एंट्री कर लेते हैं, और सेकंड बिल हमारा डिस्काउंट हुआ था 15,900 पे। क्लियर, तो सेकंड बिल को सतीश ने क्या किया, डिस्काउंट करा दिया बैंक से। तो सतीश अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिटेड, वाई, बिकॉज ही इज डिस्काउंटिंग द बिल, ही इज रिसीविंग द मनी, ही हैज टू पे द डिस्काउंटिंग चार्जेस आल्सो, जो इसके लिए एक एक्सपेंस है। टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल सेकेंड है आई थिंक सो। क्लियर, हाँ, क्योंकि ये सेकेंड बिल के अगेंस्ट ही डिस्काउंट करा रहा है, तो सेकेंड बिल वाज फॉर 16,000। इसको मिला कितना, फाइनली डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करने के बाद 15,900, यानी कि 100 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस थे। क्लियर, इज इट क्लियर। और उसी दिन ड्रॉय अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा, बिकॉज ही इज नॉट कंसर्न कि ड्रॉयर उस बिल के साथ जो भी करे, सो ही विल नॉट राइट एनी एंट्रीज इन हिज बुक्स। क्लियर, ओके। And the third bill was sent to bank for collection on 4th of Feb। अब 4th of Feb को क्या हुआ, जो थर्ड बिल था वो उसने बैंक के पास सेंड कर दिया, बैंकर को ये इंस्ट्रक्शन दे दिए कि मेच्योरिटी डेट पे मेरे बिहाफ पे इस पे पेमेंट कलेक्ट कर लेना। सो आई टोल्ड यू, अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन होता है तो वो पहले डेबिट होता है फिर क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना था, थर्ड बिल था 18,000 का। क्लियर, और ये अपनी बुक्स में कोई एंट्री इसकी नहीं करेगा। क्लियर, अब अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन खुला है अकाउंट, तो पेमेंट मैच्योरिटी के समय ये चीज क्रेडिट हो जाएगी, सो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्लियर, ओके। Now, further the question says, all bills were met on maturity except the second bill which was dishonored। यानी कि ये भी मेच्योरिटी डेट पे इस पे पैसा मिल गया, इस पे भी मेच्योरिटी डेट पे पैसा मिल गया, ये बिल डिसऑनर हो गया। अगर ये बिल डिसऑनर हुआ है तो इसकी एंट्रीज हम पहले कर लेते हैं। नाउ इट सेज the second bill was dishonored, noting charges being paid was rupees 240। अब देखिए, noting charges 240 हमें पे करना है। क्लियर, तो सेकंड बिल अगर डिसऑनर हुआ तो सेकंड बिल बैंक के पास था जो हमने डिस्काउंट करवाया था, सो इसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या थी, सेकंड बिल की 2 मंथ्स की थी। क्लियर, तो डेट ऑफ मेच्योरिटी पे ड्रॉई ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसी दिन उसने वो डिसऑनर कर दिया। तो 1st Jan से लेके 1st फेब से 1st मार्च, यानी कि इसकी 4th of March थी ड्यू डेट, और ड्यू डेट पे ये डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हुआ तो क्योंकि बैंक के पास था तो बैंक ने ही नोटिंग चार्जेस पे करे, कितने के, 240 के। तो इसके भी हम जर्नल एंट्रीज प्रीवियस हमारे लेक्चर्स में हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हेन बैंक पेज द नोटिंग चार्जेस, वो नोटिंग चार्जेस किससे लेगा, सतीश से लेगा। सतीश फाइनली रिकवर करेगा हरीश से। तो सतीश अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, अब सतीश अपनी बुक्स में, क्योंकि उसे हरीश से फाइनली वो रिकवर करने हैं बिल की अमाउंट और नोटिंग चार्जेस, तो सतीश की बुक्स में हरीश डेबिट हो जाएगा क्योंकि अब ये डेटर हो गया इसका। क्लियर, और किसको देना है सतीश को, बैंक को देना है पैसा, ताकि बैंक नोटिंग चार्जेस पे कर सके। क्लियर, तो इसमें मैंने बताया कि जब हम ये एंट्री पास करते हैं डिसऑनर की एंड नोटिंग चार्जेस पे करता है बैंक, तो उसमें अमाउंट ऑफ द बिल, अब इस बिल का अमाउंट कितना था, 16,000 प्लस इट वाज 240, तो टोटल अमाउंट से एंट्री पास होती है 16,240, 16,240, यानी कि सतीश को अब हरीश से कितना लेना है,
16,240 और बैंक को भी इतना ही उसे आगे फॉरवर्ड करना है। क्लियर। अब बिल डिसऑनर हो गया तो ऑब्वियसली हरीश ने ही डिसऑनर किया है तो वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। सो डिसऑनर हुआ है तो आई टोल्ड यू कि अगर यहाँ पे वो बिल्स पेबल क्रेडिट कर रहा है तो डिसऑनर के समय ये एंट्री रिवर्स हो जाती है। सो बिल्स पेबल अब कौन सा हो रहा है, टू अकाउंट डेबिटेड। क्लियर। अब वो नोटिंग चार्जेस भी दे रहा है। सो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैसे देना है उसे, सतीश को। नाउ सतीश इज द क्रेडिटर। अब इतना अमाउंट उसे सतीश को देना है इसलिए सतीश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो गया। सो इट वाज 16,000 एंड ईयर इट वाज 240। तो अब टोटल अमाउंट कितना देना है उसे, 16,240। क्लियर। ये हमारी डिसऑनर की एंट्री हो गई और हमारी एंट्री हो गई काय की, नोटिंग चार्जेस की। क्लियर। अच्छा अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। Now what is happening? Satish charged 300 for interest from Harish and drew on him a fourth bill. अब क्या हुआ, हरीश ने रिक्वेस्ट की कि ये बिल तो डिसऑनर हो गया, अब इसकी जगह तुम मुझे मेरा बिल रिन्यू कर दो, एक और बिल ड्रॉ कर दो, नया बिल, और उसके लिए मैं तुम्हें 300 इंटरेस्ट भी दूंगा। सो नाउ हरीश इज कलेक्टिंग द इंटरेस्ट, इसी तारीख में इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है ऑन द न्यू बिल, यानी कि फोर्थ बिल। तीन बिल तो हो चुके, अब ये फोर्थ बिल भी ड्रॉ करेगा तो इस पे इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा। इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा तो सतीश के लिए इंटरेस्ट इज काइंड ऑफ एन इनकम। ठीक है, किससे कलेक्ट करेगा, हरीश से। सो हरीश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्री यू हैव टू शो, और ये बेसिकली इंटरेस्ट वाली एंट्री है जो आपको रिन्यूअल वाली एंट्री से पहले दिखानी पड़ेगी। क्लियर। एंड हरीश अब इंटरेस्ट पे करेगा तो उसके लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू किसे देना है, सतीश को 300। क्लियर। ये हमने इंटरेस्ट वाली, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेड वाली एंट्री भी यहाँ शो कर दी। इज इट क्लियर? ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। इट सेज अब जो फोर्थ बिल वो ड्रॉ करेगा वो ये कह रहा है कि फाइनली अब तुम मुझे 16,540 का जो सेकंड बिल डिसऑनर हुआ था उस पे मुझे उतने का ही फोर्थ बिल मुझे यू कैन ड्रॉ। ठीक है, जो नया बिल होगा अब वो फोर्थ बिल जो ड्रॉ करेगा वो 16,540 का ड्रॉ करेगा एंड द फोर्थ बिल वाज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी। अब पुराना बिल डिसऑनर हो गया, इस पे इंटरेस्ट हमें कलेक्ट हो गया। क्लियर। अब वो नया बिल ड्रॉ करेगा तो नए बिल की एंट्री हम करेंगे ऑन 4th ऑफ, अब ये भी 4th मार्च को ही ड्रॉ करेगा वो। नया बिल ड्रॉ करेगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4th so that there is no confusion। 2 हरीश अकाउंट, इसकी एक्सेप्टेंस इसे मिल गई। अब कितने पे करेगा, 16,240 तो था ही क्योंकि इस पे नोटिंग चार्जेस भी सतीश ने पे किया था, प्लस 300 और हो गया। क्लियर। तो ये हो गया 16,540। ओके 16,000, तो अब नया बिल हमारा ड्रॉ हो गया 16,540। सो यू कैन टैली योर आंसर ऑल्सो कि जो फोर्थ बिल ड्रॉ करेगा वो अकॉर्डिंगली हमारे जो हमने कैलकुलेशन की उसके हिसाब से 16,540 है, और क्वेश्चन में भी यही 16,540 अमाउंट दिया है। दैट मीन्स हमने जितनी कैलकुलेशन करी वो सही है अभी तक। क्लियर। तो ये फोर्थ बिल 16,540 का हो गया और सेम इसने एक्सेप्टेंस दी, सो इट विल बी सतीश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल, इसके लिए भी फोर्थ बिल्स पेबल होगा 16,540। क्लियर। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे फोर्थ बिल पिक्चर में आ गया। ओके और अब क्या कह रहा है, द फोर्थ बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन मेजोरिटी। अब फोर्थ बिल, सी इन दिस क्वेश्चन इंटरेस्ट अमाउंट वाज गिवन, अगर इंटरेस्ट अमाउंट नहीं दी रहती तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता। क्लियर। तो जो फोर्थ बिल उसने ड्रॉ करा वो उसकी मेजोरिटी पीरियड है 2 मंथ्स, यानी कि 4th मार्च से 4th अप्रैल, 4th अप्रैल से 4th मई, 4, 5, 6, 7 यानी कि 7th ऑफ मई को ये बिल फोर्थ बिल मैच्योर हो गया एंड इट सेज द फोर्थ बिल वाज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी। तो अब
हम जब फाइनली हमें बिल्स रिसीवेबल पे अमाउंट मिलता है तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। फोर्थ कितना था, 16,540। अब जो सेकंड बिल डिसऑनर होके फिर रिन्यू हुआ, उस पे हमें ये फाइनली अमाउंट मेच्योरिटी पे सतीश को मिल गई, और इसके लिए था बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू, sorry, to, he is paying the amount so to bank account, so this is 16,540। clear। सेकेंड बिल फाइनली मेच्योरिटी डेट पे मीट कर लिया। अब फर्स्ट और थर्ड बिल भी वो कह रहे हैं कि मेच्योरिटी डेट पे हमारे हम ड्यूली मेट हो गए थे, तो उसकी एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी। क्लियर। नाउ द फर्स्ट बिल जो कि ड्रॉ हुआ था वो था फॉर 1 मंथ, यानी कि 1 फेब, यानी कि 4 फेब को ये मीट हो गया होगा। अब फर्स्ट बिल तो था किसके पास, फर्स्ट बिल वॉज एंडोर्स्ड टू रजनीश। अब रजनीश के पास बिल था, तो रजनीश अपनी बुक्स में इस मेच्योरिटी डेट में जो उसको पेमेंट मिलेगी उसकी एंट्री करेगा। सतीश की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी फॉर बिल नंबर 1। क्लियर। और बिल नंबर 1 के लिए ड्रॉई तो यही है, फाइनली ये सतीश को ना देके रजनीश को पे करेगा क्योंकि एंडोर्स हो गया था बिल। सो ऑब्वियसली इसकी जो कैलकुलेशन जो जर्नल एंट्री होगी वो सेम ही होगी, यानी कि बिल्स पेबल अकाउंट 1 डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये हम पहले वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सो द अमाउंट वाज 14,000। क्लियर। आई टोल्ड यू कि चाहे बिल एंडोर्स हो जाए, चाहे बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो, चाहे वो डिस्काउंटिंग बिल डिस्काउंट हो जाए बैंक के पास, ड्रॉई की एंट्री पेमेंट टाइम पे ड्यू डेट पे सेम ही रहेगी। क्लियर। और सेकंड बिल भी यहाँ ड्रॉ हो गया, मतलब मीट हो गया, और थर्ड बिल भी वॉज ड्यूली मेट। नाउ थर्ड बिल की जो मेच्योरिटी डेट थी वो थी 3 मंथ्स, यानी कि जैन से फेब, मार्च, अप्रैल। अब 4th ऑफ अप्रैल को जो हमारा थर्ड बिल था वो भी ड्यूली मेट हो गया। क्लियर। थर्ड बिल का जो मेच्योरिटी डेट था वो था 3 मंथ्स, तो 1 जैन से 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल। ओके, सो 4th ऑफ अप्रैल। और जो हमारा थर्ड बिल था वो हमने बैंक के पास सेंड कर दिया था फॉर कलेक्शन। क्लियर। अब बैंक के पास सेंड कर दिया था कलेक्शन के लिए, तो सतीश अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, जब इसने बैंकर को अपना बिल दिया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किया था, अब वही चीज क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर। सो द कैश इज कमिंग इन, ही इज रिसीविंग द पेमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये था थर्ड बिल। ठीक है, हाउ मच, 18,000। और ये एज इट इज पेमेंट करेगा, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, दिस वाज द थर्ड बिल, 18,000। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, और जनरली ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। वाई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया उनने। ऑल टुगेदर 4 बिल्स ड्रॉ करे ड्रॉयर ने, फिर इसमें सारी कंडीशंस उनने मेंशन कर दी, डिफरेंट केसेस या डिफरेंट कंडीशंस हमने जो इनिशियली सेकेंड लेक्चर में डिस्कस की थी वो सारी कंडीशंस आ गई। देन इसमें डिसऑनर वाली कंडीशन आ गई, इसमें नोटिंग चार्जेस वाली भी कंडीशन है, देन रिन्यूअल ऑफ द बिल भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन बिल कलेक्टेड आ गया, एंड देन फाइनली वो नया बिल मीट कर रहा है। सो दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें 3 to 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज बीन ड्रॉन। क्लियर। तो कुछ अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का आ सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे एंड लॉजिक वाइज जर्नल एंट्रीज को याद करेंगे, सो वी विल नेवर गो रॉन्ग विद द जर्नल एंट्रीज, और हमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा स्टूडेंट्स।
क्लियर? सो आई होप सो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। अभी यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू मेंशन इट, हम इसको सॉल्व करेंगे और डिस्कस भी कर लेंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जितने भी 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स हमने कवर करे हैं वो मैंने डी के गोयल बुक से कवर करे हैं। क्लियर? सो डी के गोयल से पर्टिकुलरली जितने भी हमने टॉपिक्स कवर करे हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे चैप्टर नंबर और क्वेश्चन नंबर भी लिख के दे सकते हैं, हम वो भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे सो दैट आपकी वो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम की क्वेरी है वो सॉल्व हो जाए। बट ओनली फॉर दोज चैप्टर्स जो हमने डिस्कस कर लिया, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। बट धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स 11th के कवर करूंगी। सो बेसिकली हमने 11th के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो न्यूमेरिकल पार्ट है जो टॉपिक्स का वो हमने कवर करे हैं। सो बेसिकली अगर आपको इनमें कोई डाउट हो या पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन है ऐसा किसी चैप्टर का डी के गोयल से जिसमें डाउट हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड इन द अपकमिंग लेक्चर हम दूसरा टॉपिक जल्दी स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको टॉपिक समझ आए हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।